यस परफेक्ट। अरे वाह, आप लोग तो बच्चे लोग आ चुके हैं। अरे यार मुझे ना नजर नहीं आ रहा था बहुत देर से, तो एज जस्ट लाइक कि स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ है। हाँ जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा जी। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। ओके। मुझे लग रहा है थोड़ा सा आगे पीछे हैं कि हम। स्मार्ट लग रहे हो सर, अरे वाह, थैंक यू यार। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या हम एक समय पे एक साथ बात कर रहे हैं, तो एकदम तुरंत हाँ बोलिए ना, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण बेटा। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हैप्पी लैंड। क्या नाम है तेरा? जमीन अपनी खुश जमीन। चलो, तो अरे कहो ना, हम साथ में हैं। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, चलो जी, चलो जी, शाबाश, शाबाश, शाबाश। ओके। हाँ जी। तो अभी अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। कंपनी लो, मैं लिखता हूँ, देखो। मैं देखना, यहाँ मैं लिखूंगा और वहां दिखेगा आपको। यहाँ जादू है ना। देखो, अपन स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी लॉ एंड अदर लॉस। ये 100 मार्क्स का पेपर है जी। चलो, तो शुरू करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना। अच्छा, एक बात बताओ कि हम पढ़ना स्टार्ट कर दें, हम पढ़ना स्टार्ट कर दें या पहले बात करें और फिर पढ़ाई स्टार्ट करें? मतलब आई जस्ट वांट टू नो योर लेवल। आपका स्तर क्या है? मुझे कितनी कम मेहनत करनी है, मुझे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी है, मुझे कितना स्पीड मेंटेन करना है, और मुझे आपको कुछ गारंटियां भी देनी है कि मेरी गारंटी देखना, भगवान कसम माँ कसम तुमको पास करा के दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप 110% पास होने वाले हो लॉ में, तो 110% मतलब 110%। आपको करना क्या है वो मैं ठीक 10 मिनट बाद आपको बताऊंगा, ताकि तब तक सब बच्चे लोग भी आ जाएं। तो अब आप मुझे बताएं कि हम क्या पहले थोड़ी देर बात कर लें। आप एक बार ऐसे, अच्छा हमने ना पता है क्या किया है कि हमने ये जो लाइव सेशन है, तो इसमें हमने फिजिकल बच्चों को अलाउ नहीं किया, उसके लिए अलग सेशन हमारा चल रहा है। और उसके पीछे का कारण बस इतना सा है कि जब हम इन लोग से बात करते हैं तो आपका टूट जाता है। अच्छा, रेगुलर क्लास में समय हमारे पास बहुत होता है, और अभी ये क्रैश बैच बोलते हैं इसको, क्रैश हमारे उधर, मैं इंदौर से हूं तो हमारे उधर इसको क्रैश बैच बोलते हैं, इधर फास्ट ट्रैक बैच बोलते हैं। तो इसमें समय कम होता है, तो स्पेसिफिकली हमने फिजिकल बच्चों को के लिए अलग सेशन रखा और सिर्फ आपसे बात, ताकि सिर्फ आपसे यहाँ पे चर्चा होती रहे और हम आगे बढ़ते चले। क्योंकि हम जब उनसे बात करेंगे आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हो, जब जैसे ही वेले बैठते हो ना फिर आप कुछ और करने लग जाते हो। ओके। तो स्क्रैच से बता दो सब कुछ डिटेल में। सीए में स्टूडेंट्स रेफर दिस वीडियोस। हाँ, अगर कॉर्पोरेट लॉ है तो आप बिल्कुल। सर आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम पवनीत सिंह सालूजा है। मैं इंदौर का रहने वाला हूँ, इंदौर में ही क्लासेस लेता था, इधर 10 दिन लेट आया हूँ, तो 10 दिन लेट हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। ओके, चलिए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, शैल वी स्टार्ट द क्लास नाउ? ओके, चलिए, चलो जी। अच्छा, अब सुनो जरा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये 100 नंबर का जो पेपर है ना अपना, 100 नंबर के पेपर के अंदर अपना 70 मार्क्स का कंपनी लॉ है और 30 मार्क्स का, हाँ हाँ आपको पता है ना, आपको सर मेरे 23 में 47 आए थे लॉ में। होपफुली इस बार एग्जामिशन पक्का लाऊंगा आपके आशीर्वाद से। ओके बेटा जी, बिल्कुल एग्जामिशन लेकर आओ। आशीर्वाद आपके नहीं सबके साथ है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सर हाउ मेनी डेज विल यू कवर अवर सिलेबस?
थोड़ा सा मुझे समय दे दो बेटा, मैं सारी बातों के जवाब आपको देने वाला हूं। ठीक है, चलिए। अब ना अपन, मैं कुछ आपसे सवाल करूंगा, आपको उन सवालों के जवाब देने। आपकी व्यक्तिगत अगर किसी तरह की कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी, समस्या जो भी होगी, आप मुझे व्हाट्सएप करें। ऑडियो में मैं आपको आंसर दूंगा, टाइप करके नहीं, ऑडियो में आपका निवारण करूंगा। आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल खुले दिल से बात करें। रात को 11:30 बजे तक आपको आंसर मिलेगा, रात को 12 बजे तक आंसर मिलेगा, उसके बाद मैं सो जाता हूं। ओके, चलिए। अब बड़े ध्यान से देखना बॉस, बॉस अब बड़े ध्यान से देखना। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखना। ये जो 100 नंबर का आपका पेपर है, इसके दो टुकड़े इंस्टीट्यूट ने किए हैं, एक 70 मार्क्स का और एक 30 मार्क्स का। या इंस्टीट्यूट ने क्या 60 मार्क्स का और 40 मार्क्स का। मुझे बस इतना सा बता दो कि ये 60-40 का है या 70-30 का है। क्या आपको कुछ पता है 24 में? फट 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 फटाफट जवाब दीजिए। हाँ जी, बात कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बात कर रहे हैं, फटाफट जवाब दीजिए। 70 आपका नंबर दे दो सर जी। बिल्कुल, मैं आपको अपना नंबर, वैसे ग्रुप पे नंबर है। आप ग्रुप पर हैं तो ग्रुप पे आपको नंबर मिलेगा, वहां से भी आप उसको देख सकते हो। 70-30 का है, ओके चलो, अब मैं मान के चल रहा हूं हम लोग सब साथ में हैं। मैं थोड़ी देर के लिए नंबर डिलीट कर दूं, नहीं तो जो लोग बच्चे नए आएंगे ना, उनको तकलीफ होगी कि चल क्या रहा है। अच्छा, 70-30 का है। 70 का क्या है? 70 का लॉ है जी। कौन सा वाला? कंपनी लॉ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका सिलेबस जो इंस्टीट्यूट ने दिया है, वो कहा है कि 70-30 है, लेकिन है 60-40 का। कैसे? अरे बताता ना मैं कैसे। अच्छा, 30 में क्या है आप बताएंगे जरा? 30 में शायद आपको 3 चैप्टर्स इंस्टीट्यूट ने दिए हैं। एक काम करते हैं यार, इंस्टीट्यूट का साइट से ही मैं आपको दिखाता हूं। इतना सारा क्यों लिखेंगे? ये लीजिए, मैंने खोल के रखा था आपके लिए। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा है? ये आपका इंटरमीडिएट कोर्स पेपर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, कॉर्पोरेट लॉ। आपको 3 मॉड्यूल में कवर किया है। हाँ जी बेटा, कॉर्पोरेट लॉ है, आपको 3 मॉड्यूल में कवर किया है। और ये 3 मॉड्यूल के अंदर, पहला मॉड्यूल में आपको पूरा कॉर्पोरेट लॉ दिया है, दूसरा मॉड्यूल के अंदर आपको पूरा कॉर्पोरेट लॉ दिया है, तीसरे मॉड्यूल में देखिए आपको सिर्फ एल एल पी दिया है। क्या दिया है? एल एल पी। क्या दिया है? सिर्फ एल एल पी। और इसके साथ में 3 चैप्टर्स अदर लॉज के दिए हैं मॉड्यूल 3 में। अब एक चीज को आप समझ के चलो, 60 नंबर का आपका कंपनी लॉ का पकड़ के चलो आप। एलएलपी 10 मार्क्स का शॉर्ट शॉर्ट इस बार आने वाला है, 110%। वेरी गुड। फेमा है, जीसी है और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है। मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना। हम लोग को पढ़ के पास नहीं होना है, हम लोग को प्लान करके पास होना है इस बार। बहुत टफ है क्या? बहुत आसान है। पहले से भी ज्यादा, हाँ पहले से भी ज्यादा आसान है। तो अगर हम ऐसा बोले कि 60 नंबर का कंपनी लॉ, 10 नंबर का एलएलपी, उसके बाद 30 मार्क्स का जीसी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और फेमा, तो यार अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि 60-40 का रेशो है। और आपको मैं एक बात बताऊं दिल से, ये जो 40 मार्क्स है ना भाई, अपन लोग करते क्या है, हम लोग ने किया क्या था, चीजों को समझो, चीजों को समझो। आज ना थोड़ा सा एक एनालिसिस करके फिर अपन लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। दिल से बोलूं, आज से, अच्छा अपनी क्लास बहुत ज्यादा समय नहीं लेगी हमारी क्लास। सर आंसर लिखने में प्रॉब्लम होती है, अरुण बेटा इसके ऊपर हम बिल्कुल डिटेल में विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारा क्लास का सेशन, हमारे सेशन में जो क्लास का टाइम होगा ना बेटा, अपना 4:15 से 5:45, हद मारा तो 6, 1.5 घंटा मैक्सिमम।
थोड़ा सा टाइम है बस, 1.5 घंटा। और ये 1.5 घंटे को जैसे ही आपका 22वां दिन खत्म होगा ना, 20 डेज में मैं खत्म कर देता हूं 60 मार्क्स का कवरेज। मैं 2 दिन ग्रेस पीरियड लेके चल रहा हूं, अकाउंट्स में पढ़ाते हैं ना रोहन भाई साहब, ग्रेस पीरियड। हाँ, 2 दिन का ग्रेस पीरियड। तो आज से ठीक 22वें दिन आपको मैं 60 मार्क्स का दे दूंगा। न सिर्फ मैं आपको दे दूंगा, आप इधर बटन दबाना, प्रिंट आउट ना निकले तो आप देखना। लेकिन उसके लिए छोटी सी मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी यार। नहीं क्या सर, हम पूरा पढ़ेंगे पूरा 100 नंबर का, लेकिन जैसे एक कट ऑफ होता है ना कि साहब कितने दिन में कंप्लीट, तो पास तो तुम 22 दिन में हो जाओगे। लेकिन एग्जामिशन अभी प्रैक्टिकली सोचो ना, 60 नंबर का अगर मैंने आपको तैयार करा दिया, थोड़ा बहुत कट पिट के 50, 52, 48 के आसपास रुका, अपन को एग्जामिशन लानी है तो करना तो पूरा है। लेकिन कहीं ना कहीं से एक होता है ना कॉन्फिडेंस कि यार अब हमें कोई नहीं हिला सकता, तो वो आज से ठीक 22वें दिन आपको वो कॉन्फिडेंस में दे दूंगा। इधर यू जस्ट प्रेस द बटन, प्रिंट आउट निकलेगा यार। आज मैं बोल रहा हूं, जो मेरे पुराने बच्चे हैं आप उनसे चर्चा कर सकते हो। लेकिन फिर से वही बात, आपको एक छोटा सा वादा करना है। अब मुझे एक बात बताए कि कितने आप में से कितने लोग तैयार हैं कि जैसा पीएस बोलेगा वैसा तुम लोग करोगे। तो अब बस आप मुझे प्रॉमिस कर दो यार, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ कहानी अपनी। तो पिक्चर शुरू करने से पहले मुझे आपका वचन चाहिए, 7 जन्म का नहीं, मुझे वचन चाहिए 22 दिन के लिए। कितने लोग तैयार हैं? संतोष जी गुड, हर्ष जी, माफिया, मोहम्मद भाई अस्सलाम वालेकुम, जितेश, पांचल, ओके रेडी, प्राची गुड, अरे बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। कैसी रिक्वायरमेंट? ओ यार मोहब्बत वाली रिक्वायरमेंट है, तू चिंता मत कर, तू बस हाँ क्या है। LLP is covered under corporate, which is one of the 15 types of law. हाँ, एक्ट अलग है ना बेटा। हाउ टू पास लॉ सर, इजी वे। ओ इजी नहीं, वेरी इजी वे होगा। चलिए, चलो तो बच्चे लोग मेरे साथ हैं, और आई विश कि आप लोग न सिर्फ साथ रहें, आप लोग साथ रहें भी। हाँ, अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। 1.5 घंटा मेरी क्लास होगी, 1.5 घंटे तक। अच्छा, सबसे पहली बात, आपके अंदर से एक सवाल आएगा कि सर हम रेफर क्या करें, आपकी जो इच्छा। आपके नोट्स, मेरे नोट्स में गुड़ लगा, मेरे नोट्स ले लो। मेरे नोट्स होंगे किसी के जिससे भी आप पहले पढ़े, चाहे उनके नोट्स होंगे, चाहे आप मॉड्यूल रेफर करो। अमेंडमेंट्स तो मैंने आपको ओवर वो एक स्ट्रेस मार के देना ही है। तो किसी के नोट्स से या मेरे नोट्स से आप पास होने वाले नहीं है। जो कहानी मैं बताने वाला हूं, आप वो कहानी को बस ध्यान से सुन लो। आपको करना क्या है कि जितना मैं डिस्कशन करूंगा क्लास के दौरान, उसे सिर्फ ध्यान से सुनना बस है। उससे क्या होगा? जादू होगा उससे। ऐसे जादू बहुत किए मैंने। आपको क्या करना है, सिर्फ ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनना है मतलब, ध्यान से सुनना है मतलब ध्यान से सुनना है। किसी तरह का कोई आपका दिमाग इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। सिर्फ 1.5 घंटा कंसंट्रेशन के साथ आपको मुझे सुनना है। और उसके बाद घर जाके कितनी प्रैक्टिस, अगर आपने ध्यान से सुन लिया है, घर जाके क्या, घर से तो सुन रहे हो तुम लोग, ओके, तो आपको उसके बाद उसका कोई प्रैक्टिस, कोई जरूरत नहीं कुछ करने की। क्या पागल वागल हो गया? तो नहीं, भगवान कसम यार, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 20 मिनट रोज, जितना मैंने पढ़ाया उसको 10 मिनट सोचना है, और 20 मिनट पेज पलटने हैं जहां पर भी वो होगा। आपके नोट्स दे देना ना? हाँ दे दूंगा। मॉड्यूल बेस्ट है, इंस्टीट्यूट को इसकी जबान बड़ी पसंद आती है। इंस्टीट्यूट पता है क्या करती है?
जब आपको क्वेश्चन देती है ना तो मॉड्यूल, जब वो जवाब, भाई क्वेश्चन होता है फिर सजेस्टेड आंसर्स होते हैं, और सजेस्टेड आंसर्स वो कहां से लैंग्वेज उठाते हैं, मॉड्यूल से। तो मॉड्यूल की जबान में यू क्यू यू क्यू यू क्यू यू क्यू यू जो लाइनें होती है ना वो एज इट इज। अब जब हम तैयारी कर रहे हैं किसी भी बुक से तो अपन उसकी लाइन यू क्यू यू क्यू यू क्यू यू लिख देते हैं, तो मॉड्यूल की भी यू क्यू यू क्यू यू क्यों नहीं कर सकते? मॉड्यूल इज ऑल्सो गुड, तो उसकी अवहेलना नहीं करेंगे हम उसका इस्तेकबाल करेंगे, हम उसका रेस्पेक्ट करेंगे और करते चलेंगे। हाँ भगवान का सब बेटा। सर कैन यू सी द मैसेज? इंद्रजीत सैनी, हाँ जी सैनी साहब मिल रहे हैं, मैसेज मिल रहे हैं। सर आप इंस्टा पे नहीं हो क्या? इंस्टा पे मैं डांस करता हूँ यार, लेक्चर्स नहीं है बेटा। हाँ सारे आते हैं मेरे को डांस, साल सवाल सा सब। चलो, तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा अब मजाक अपार्ट, प्लीज 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 बच्चे लोग, अभी देखो आपको ऐसा लग रहा है अभी तो बहुत टाइम ना यार, ये फैकल्टी है चलो टाइम पास करते, नहीं, सिर्फ ये 22 दिन आप मुझे दो, मैं आपको वहां तक तो ले चलूं कि जहां से आपका खतरा खत्म कर दो, और 22 दिन के बाद मुझे आपको बैठाने के लिए बहुत ज्यादा अपना इंटरेस्ट जाग जाएगा, क्योंकि उसके बाद मैं आपके ऊपर मेहनत करूंगा एग्जामिशन के लिए। और आप व्यक्तिगत रूप से, आप माने हर्ष बाबू या विक्रम भाई, आप जो भी देख रहे हैं, राहुल जी, प्राची, आप लोग का अपना सिर्फ एक एग्जामिशन होगा, लेकिन हमारा एक साथ 25 एग्जामिशन होंगे, 40 एग्जामिशन होंगे। आप सोचो कितनी खुशी मिलती है एक फैकल्टी को जब उसका बच्चा एग्जाम होता है, तो ऐसा लगता है हाँ इसको मेहनत, हम ऐसे गर्व से करते हैं, मेहनत सारी, भगवान कसम सारी मेहनत तुम्हारी होती है। ईमानदारी से बताओ, आप मेहनत करोगे ना दम लगा के बिना किसी से पढ़े, अगर आप 48 नंबर ला सकते हो तो 10-12 हम जोड़ सकते हैं, हम सिर्फ ऊपर के नंबर देते हैं आपको। अगर आप 65 ला रहे हो ना तो 65 मैं नहीं दिलाऊंगा। उस 65 में अगर आप 65 ला रहे हो, 65 में से 50 से 52 आप यूं ही ले आते, मैंने सिर्फ वो 13 मार्क्स की आपकी मदद की है, सिर्फ 15 मार्क्स की मदद की है। वो 22 दिन के बाद मुझे बस वहीं पे दम लगाना है, क्योंकि तब मुझे अपने लिए काम करना है, और अभी मुझे आपके लिए, तो ये 22 दिन आपके लिए हैं। आपको करना क्या है? सिर्फ 2 काम। पहला, आपको सेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, जितनी बात मैं कहूं, अगर कोई सवाल करूं तो आपको सवाल का जवाब देना है, पहली बात। और दूसरी बात बेटा कि आपको क्या करना है, सिर्फ 20 मिनट वो फर्रों को पलट लेना है कि अच्छा ये भाई ने बोला था यार, बात तो ठीक है, हाँ चीजें तो बन रही हैं, चीजें तो याद हो रही हैं, लेकिन वो फर्रे पलटने से पहले 5 मिनट बस सोच लेना कि अच्छा आज मीटिंग्स पढ़ाया था, मीटिंग्स में यार एजीएम में ये था, अच्छा चलो देखते हैं। मेरे सेशन के बाद आपने जब भी रात को कभी भी जब भी आप समय देने वाले हैं लॉ को, मेरी साइड से तो 20-25 मिनट काफी हैं, लेकिन आपको लगता है नहीं मैंने तो घंटा देना है, बिल्कुल घंटा दो। मैंने 1.5 घंटा देना है, बिल्कुल दो यार, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आधे घंटे में काम हो जाएगा? हाँ, अरे बहुत ही लॉ बहुत टुच्चा है रे, बहुत आसान है, भगवान को सब तो है ही नहीं, कुछ है कुछ नहीं। तो मैं इधर क्या कहूँ, अरे मैं इधर आपको ऊपर के 15 मार्क्स के लिए आया, अगर आप 35 पे आओगे ना मैं 50 करके दूंगा, अगर आप 45 पे आओगे तो शायद मैं एग्जामिशन के लिए आपकी मदद कर पाऊंगा, लेकिन वो 40-45 की 2 दम आप ही लगाने वाले हो। और वो जो 15 मार्क्स मैंने एक्स्ट्रा देने ना, वो मैंने एक मार्क रोज जोड़ के देना है कि यार तुम्हारे जवाब ऐसे है, 2 मार्क आ रहे हैं 4 में से, सुनो ना 3 ऐसे आ जाएंगे, करो ना, करके तो देखो, करना बहन। तो वो वहां से मेरी आपको मदद होगी, सिर्फ मदद करेंगे हम, एग्जाम हम नहीं देंगे, आप ही को देना। तो आपको सर मैं तो अभी आर्टिकलशिप में हूं, आपका क्लास है ऑनलाइन नहीं ले पाऊंगा, आफ्टर सेशन भी लोड। ओके हाँ जब मर्जी करो। ओके, रिटर्न में प्रॉब्लम होती है सर, राइटिंग में प्रॉब्लम होती है सर, राइटिंग की प्रैक्टिस कराओगे क्या सर? क्वेश्चन की प्रैक्टिस सर, ये नोट्स बनवा देना, नोट्स बनावाएंगे क्या? यस बिल्कुल, नोट्स भी बनेंगे, हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस भी होगी, आपकी राइटिंग खूबसूरत हो। नहीं यार सर आप समझे नहीं,
हैंड राइटिंग तो हमारा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। प्रॉब्लम यह है कि जब इंस्टीट्यूट सवाल पूछती है ना, जवाब हमारे जहन में होता है लेकिन वो एक ही लाइन का होता है और 5 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो सर उसमें पहले प्रोविजन लिखते हैं, फिर उसमें प्रॉब्लम का कुछ लिखते हैं, फिर उसके अंदर फिर हमारा क्या निष्कर्ष हमने क्या निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला, वो लिखते हैं। वो सब क्या सीक्वेंस, एक एक चीज मैंने आपको करवानी है। लेकिन आप मुझे बस इतना सा एक छोटी सी बात को समझ के चलें कि एक चीज कि जब हम में समझ डेवलप होगी धीरे धीरे हम हर चीज लिख पाएंगे। सर नहीं लिखा जाता है घर को, यार यही लिखेंगे। जो अपना मैंने 4:15 से 5:45 का समय इसलिए रखा है, वो 15 मिनट इसलिए मैंने बीच में छोड़ के रखे हैं कि इन केस अपन को लिखना पड़ेगा ना जवाब, तो वो 6 बजे, क्योंकि 6 बजे अगला सेशन स्टार्ट होता है। रोज एक आंसर मैं लिखवाऊंगा यहाँ। होपफुली आपको होमवर्क भी दूंगा कि यार आप इसको लिख के आए। अब मुझे बस इतना लाने का, उसके लिए क्या सर, मुझे लॉ में 90 मार्क्स लाने का है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बेटा तावीज मैं दूंगा एक, वो तावीज आपको खरीदना पड़ेगा। उसमें मंत्र हैं और हर मंत्र जो है हर सेक्शन के साथ है, तो वो आपको पूरा प्रॉपर रट के मुझे आके सुनाना पड़ेगा और फिर आपको 90 मार्क्स आ जाएंगे। 70 75 इतना आसान है, 90 के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और नामुमकिन कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सर इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर इंग्लिश मीडियम राइटिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश वालों के लिए ही बात कर रहा हूँ बेटा मैं, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले ही हैं आप लोग सब यहाँ। सना खान ताबीज, हाँ सच्ची ताबीज दूंगा और ऐसे 3 बार चूम के भी दूंगा। हिंदी मीडियम भी है क्या भाई? सर लॉ के नोट्स कैसे मिलेंगे? लॉ के नोट्स बिल्कुल कटरीना जैसे, भाई देखेगा मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। कैसे नोट्स यार, सेक्शन लिखे होंगे उसके अंदर। ओके अच्छा, कैसे आपने तरीका पूछा, ओके ओके, आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा बेटा। ओके जी, चलिए अच्छा सुनो, अब सुनो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप मेरी दोनों शर्तों से संतुष्ट हैं। और पहली शर्त हमारी यह है कि आपको क्लास बिल्कुल ध्यान से सुननी है, जो कि आप सुन रहे हैं, आप मस्ती पे आ चुके हैं। ओके हाँ, डे 1 मस्ती का ही होता है यार, बताता हूँ ना तुमको, रुको तो। और दूसरी शर्त यह है कि आपको 20 मिनट घर में जाके देना है जो मैंने पढ़ाया। ये सिर्फ मैं रिवीजन के लिए बोल रहा हूँ। अगर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए लिखने के लिए, तो उसके लिए समय अलग होगा। जितना मैंने पढ़ाया उसे लर्न, मतलब उसको इधर कैसे रखने का है कि बटन दबाओ प्रिंट आउट, यानी कि आपके जहन में वो चीज रहे, उसके लिए सिर्फ 20 मिनट आपको देने, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, शायद मुझे ऑलमोस्ट इतना ज्ञान तो है कि जिसका ग्रुप 1 अटक गया है वो ग्रुप 1 के साथ ग्रुप 2 भी देने वाला है। तो आपसे मुझे बस इतनी सी एक बात बता दो कि आप सभी जितने लोग यहाँ हैं वो सभी बोथ ग्रुप वाले हैं या कोई सिंगल ग्रुप वाले भी हैं आप में? न्यू सिलेबस में ही बोथ ग्रुप पास करना है, ओके ओके सर रेडी, यस यस केसर जी, बस एक 5 मिनट और स्टार्ट कर रहे हैं। सिंगल ग्रुप वाले बस मुझे आंसर करें, ओके सिर्फ सिंगल ग्रुप वाले आंसर कीजिएगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। बाकी सब मनीष जी, आप मनीष लश्कर, अच्छा आप हिंदी हैं, ओके बेटा सिर्फ ग्रुप 1 वाले मैसेज करो। अरे यार तुम लोग मानते हो नहीं, साला मैं कुछ भी बोलता रहूं, पाप लगेगा देखना एक दिन ऐसे फैकल्टी की मुझे। हाँ सिंगल सिंगल, सिंगल का मतलब सिंगल ग्रुप है ना, मैं आपका स्टेटस नहीं पूछ रहा हूँ। ओके चलिए, सिंगल ग्रुप वालों तुमको तो मैं लिख के देता हूँ कि तुम पास हो रहे हो, और बोथ ग्रुप वालों तुमको भी मैं लिख के दे रहा हूँ कि तुम पास हो रहे हो, लेकिन शर्तें लागू। चलो हाँ, अब देखिए जरा, अब हम स्टार्टिंग से आ रहे हैं। मैं अभी आपको अपनी जो गंदी और दूषित हैंडराइटिंग से परेशान नहीं, अच्छा हम स्टार्ट कर रहे हैं। यस यस यस, मैंने मैंने देख लिया, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम बोथ ग्रुप, ओके सिंगल वाले भी है, स्टार्ट करने वाले जी।
मैं चाहता हूं आपके ये जो मैसेजेस, यस यस यस, बोथ ग्रुप, यस। अब आप लिखने में इतना व्यस्त हैं, अब मैं स्टार्ट करूं? कोई भी एक बच्चा बोलेगा स्टार्ट करो, मैं कर देता हूं। बस बस बस, हो गया हो गया हो गया, शाबाश, हो गया। बस बस बस, स्टार्ट, ओके, चलिए। हाँ, देखना बॉस, अब मैं थोड़ी देर तक मैं कमेंट्स नहीं देखने वाला हूं, क्योंकि मैं अब आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है ना? तो अब आप भी थोड़ा सा कीबोर्ड से हाथ हटा लो। सुने, कंपनी लॉ का जो अपना पोर्शन है, कंपनी लॉ के बेसिकली अगर अपन देखें तो पहले और दूसरे मॉड्यूल में आपको पूरा देखे रखा हुआ है। मॉड्यूल वन, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मॉड्यूल वन का चैप्टर वन प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर डेफिनेशन और बेसिक बातें आपको देके रखी है। चैप्टर टू से इसकी पिक्चर स्टार्ट होती है। आज का दिन, आज का दिन जो अपना वो है, ओवरव्यू ले रहे हैं अभी। हाँ हाँ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मटेरियल इंसिडेंटल्स देयर टू। इनकॉर्पोरेशन, अच्छा ध्यान से सुन, एक कहानी, एक पिक्चर, एक बाहुबली हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। कंपनी क्या होती है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बोर हो जाओगे यार। अगर मैं पूछूं आपसे कंपनी क्या होती है, तो आपको आपके जहन, आप पत्थर रहे हैं, पत्थर पे लिखा हुआ है क्या होती है कंपनी। क्या कंपनी बोले तो वो जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई है, और क्या नहीं, और बोलना। हाँ मतलब, और पहले वाले रजिस्टर, पहले वाले एक्ट में रजिस्टर हुई है, और क्या नहीं, और बोलना, और बोलना। अरे यार साहब, कंपनी लॉ के अंदर तो यही बोला है कि कंपनी यही होती है। कंपनी बोले तो कौन? कंपनी बोले तो वो जो हमारे घर में पैदा हुई, या फिर हमारे बाजू वाले घर में पैदा हुई, जिसका भी हेडिंग क्या था, कंपनीज एक्ट। अच्छा, जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर हुई है वो, या फिर पिछले किसी एक्ट में रजिस्टर हुई है वो, उसे कंपनी कहते हैं। अच्छा, तो वो टाइम पास भी तो था बहुत सा। हाँ सर, वो टाइम पास था ना, यहाँ पे उसको बोलते नटूररी नेचर, नेचर ऑफ कंपनीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अच्छा, वो क्या होता था? वो होता था सर की सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये और क्या होता था? कॉमन सील होता था, कॉमन सील। लिमिटेड लाइबिलिटी होती थी एक, परपेचुअल सक्सेशन होता था। ये सारी कहानियां ना हम 11th 12th और सीपीटी फाउंडेशन, वट एवर फाउंडेशन या सीपीटी, जो भी आप, जिससे भी आप आए हैं, बीकॉम में भी कुछ बच्चे बीकॉम से भी बैठे हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे तो मुझे आपको नहीं सुलाना है। लेकिन क्या हम नहीं करेंगे? बिल्कुल 110% करेंगे। एग्जामिशन इधर से ही आने वाली है। लेकिन इनकॉर्पोरेशन में चीजें क्या होने वाली हैं? इनकॉर्पोरेशन में चीजें ये होने वाली हैं कि साहब कंपनी कैसे बनती है। अच्छा, कितने प्रकार की कंपनी होती है? बहुत बढ़िया सर, कंपनी तो दो ही होती है, पब्लिक प्राइवेट। ना ना ना, एक और है ये, ओपीसी, 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 वन पर्सन कम, ओपीसी। अच्छा, ना ना, एक और होती है, सेक्शन 8 होती है, सेक्शन 8। हाँ 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 हाँ, स्मॉल कंपनी भी होती है, एक स्मॉल कंपनी। होल्डिंग सब्सिडरी को कैसे भूल गए? वो तो पंगेबाज कंपनी है, केस स्टडी बनाती है सर वो। हाँ, वो मेजोरिटी शेयर होल्ड कर लिए, बड़ी नौटंकी है सर, बहुत सारी होती है कंपनियां। टाइप्स ऑफ कंपनीज इसी में है। इनकॉर्पोरेशन कम, अच्छा ये कंपनी बनती कैसे? रजिस्ट्रार के मुंह पे कुछ कागज मारो, बन जाती है बस। हाँ, और कागज गलत मार दिए तो रजिस्ट्रार होशियारी दिखाता है। क्या दिखाता है? जाओ जाओ, तुम्हारा कैंसिल कर देते हैं हम इनकॉर्पोरेशन। हाँ देखो ना बहन, हाँ करते हैं ऐसा। फिर क्या होता है? हम सिज्जी के पास चले जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि सरकार देखो ना, ये आरओसी ज्यादा ही होशियार बन रहा है। तो सरकार बोलती है आरओसी एक काम कर यार, पेनल्टी लेके छोड़ना, पैनल प्रोविजंस पड़ेंगे। तो आरओसी बोलेगा अरे ये पेनल्टी जैसे लोग नहीं है, आपको मालूम नहीं, बहुत बहुत छोटे लोग है ये, इन्होंने सारे कहा अरे फ्रॉड होएगा सरकार। तो क्या सरकार बोलती है अच्छा, तो काम करो इनका नाम हटा दो।
यानी कि जब हम पढ़ेंगे ना कंपनी बनाते हैं तो ऐसे बनती है, गलत कागज दिए तो आरओसी बोलेगा ओए ऐसे कैसे करते हैं, तो सर साहब गलती होगी, अच्छा गलती होगी तो आरओसी माफ कर सकता है पेनल्टी लगा के, बड़ी गलती हो गई तो केंद्र सरकार भी बोलेगी इनका नाम उठा के बाहर फेंको, साले छोटे लोग हैं, फ्रॉडिये हैं। ये सारी कहानियां विद प्रोविजंस हम इसमें देखने वाले हैं। अब चलिए इस चैप्टर के अंदर एक वो पर्दा उठाने की बात, वो घूंघट उठाने की बात करेंगे, कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है और लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है। वो छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको पहले से पता है, वो मैंने फिर से आके बतानी है, लेकिन थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे, सिर्फ केस स्टडीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बाकी थोड़ा स्पीड का मतलब ये है कि थोड़ा स्पीड तो होगा ही, वरना आप बोर हो जाएंगे, है ना। ये सारी कहानियां हम चर्चा करने वाले हैं कॉर्पोरेशन के अंदर। मैं आपको फिर से बता दूं, आज का दिन आप एक बात को एक बात से कुछ बच्चों का, क्योंकि मेरी बात हुई थी तो वो थोड़ा घबराना डरना, बिल्कुल डरने का नहीं, बिल्कुल घबराने का नहीं। कॉर्पोरेट लॉ और अदर लॉज सबसे ज्यादा स्कोरिंग है अगर आपने सब्जेक्ट से मोहब्बत किया तो। प्यार सच्चा होना चाहिए, पूरी कायनात जुट जाएगी, शिद्दत से करो बस, बराबर। ओके, इसके बाद प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। अब प्रैक्टिकली सोचो, कंपनी बनाई तो क्यों? पार्टनरशिप में भी तो धंधा, अरे पैसा चाहिए था ज्यादा, अच्छा ज्यादा पैसा चाहिए तो शेयर्स इशू कर दो, शेयर्स इशू करेंगे तो पब्लिक में करेंगे, पब्लिक में करेंगे तो पब्लिक को बता के करेंगे कि हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो हम कौन हैं? अदर बे आपा पढ़ाना सर, यार मुझे समझ नहीं आई। हाँ एसोसिएट कंपनी, वेरी अच्छा। सुनो ना बेटा, बच्चे लोग, मैं आपसे थोड़ी सी ये वो चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ध्यान से सुने। अच्छा, अदर अदर बे यूजी बस, मिस्टर राजू, ओके मिस्टर राजू, आप मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा, ठीक है फिर से लिखिएगा, शायद कुछ मिसप्रिंट है। ओके, हाँ मैं आपको बोल रहा था कि जब आपने कंपनी बनाई है तो आपने कंपनी किस लिए बनाई है? टाइम पास, मतलब चिड़िया उड़ खेलने के लिए बनाई है ना? पब्लिक में शेयर्स इशू करने, हाँ। कितने सारे पैसे? बहुत सारे पैसे चाहिए, ओ यार बहुत सारे पैसे चाहिए तो शेयर्स इशू करो फिर। पब्लिक में शेयर्स इशू कर रहे हैं तो करो यार, लेकिन पब्लिक आप पे विश्वास क्यों करेगी? हम मार्केटिंग करेंगे, कैसे? हम ऐड देंगे। ऐड जो दिया जाता है पब्लिक, जब पब्लिक में जब शेयर्स इशू करते हैं तो जो ऐड देते हैं ना, ऐड, उसे ही तो कहते हैं प्रोस्पेक्टस। हाँ, और भाई टुच्ची बातें हैं, है नहीं कुछ इसमें, टेंशन नहीं लेना, आसान है सारा, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा। तो पब्लिक में जब शेयर्स इशू करते हैं तो जो एडवर्टीजमेंट देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस के क्या नियम है? क्योंकि अपन उसके अंदर झूठ झूठ नहीं बोल सकते ना। सरकार डंडा लेके खड़ी है, ऐसे कैसे झूठ बोला रे तू, तो अपन बोलेंगे अब सॉरी ना सर, अब आगे से पीछे से कोई गलती वलती नहीं, पब्लिक के साथ झुलझल करोगे 25 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, जब हम पढ़ेंगे तो पेनल्टीज के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बस इसमें सिर्फ इतनी सी बात करनी है कि प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स क्या होंगे, सरकार ने तय कर रखा है भाई, फालतू बकवास नहीं करनी। प्रोस्पेक्टस में किन नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि पूरा देश से आप पैसा उठा रहे हो, पूरा देश आपको पैसा देने वाला है यार, सोचो। तो आप किसी को मूर्ख बना के पैसे ले जाओगे? मोदी जी आएंगे, अभी राम आए हैं कल, मोदी जी आएंगे परसों, अगर आपने क्या किया, अगर बदमाशी किया पब्लिक के साथ, तो यार डंडा पड़ेगा। तो डंडा मोदी जी को सिर्फ एक सीटी मारने का, फ्यू करके सीटी मारेंगे, सभी डंडा लेके आएगी, क्या हुआ साहब? अरे वो कंपनी नहीं मान रही यार, पब्लिक के साथ गड़बड़ कर रही है।
अब जब वहां से डंडा आएगा ना, डंडा इतनी जोर से लगने वाला है ना भाई, सीधा 2 करोड़, 5 करोड़, 25 करोड़। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक का मामला है, मजाक नहीं चल रहा है। इसलिए प्रोस्पेक्टस के नियम, कायदे, कानून हमें पता हो। हम क्यों पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट लॉ का कोई टॉपिक, ये अगर हमने जान लिया ना भाई दिल से, फिर तो नियम बस पकड़ने हैं। अच्छा नियम क्या है, बस ये बात है। उसके बाद फिर शेयर अलॉट कर देंगे। अलॉटमेंट के क्या नियम, उनको उनका एप्लीकेशन मनी आएगा, हम अलॉटमेंट करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, पैसा नहीं आया तो शेयर जुटा लो रे। फॉरफीचर का तो अलग ही मजा है, वो अलग चीज है। वो सारी कहानियां कि कैसे कर सकते बताओ ना, बोलो ना, वो पैसे दे ही नहीं रहा है, ए राजू पैसे दे ना। राजू ने नहीं दिए, शेयर होल्डर था। ए राजू दे ना, एक बार और बोला, उसने नहीं दिया। ये राजू देता है कि नहीं देता है, राजू पैसे दे ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? तो सरकार ने हमको नियम बना के रखे कि 2 बार बोलो, तीसरी बार में झापड़ मार के शेयर्स वापस ले लो। उसको बोलो ये चल निकल, पढ़ाया। तो फॉरफीचर के अपने नियम हैं। अकाउंट्स में तो एंट्री मार देते हैं, लेकिन उस एंट्री मारने से पहले कुछ कानून तो हैं जिनका पालन करना होगा। प्रणाम प्रणाम बेटा। इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है दैट इज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। मैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए यहां रुक रहा हूं और आपका छोटा सा मुझे रिस्पॉन्स चाहिए कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। सिर्फ हाँ जी बोलना है, अब मैं तुरंत वापस से पकड़ लेता हूं आगे। आपने सिर्फ हाँ जी बोलना है, मैंने आगे बढ़ जाना है। आई एम वेटिंग फॉर यू, इंतजार में हूं आपके। हाँ जी, हाँ जी, ओके जी, ओके जी, ओके। जितेश भाई, ये जितेश तुम वो विकेट कीपर वाले हो ना? एक जितेश कीपर, विकेट कीपर भी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस बस, ओ भगवान को रुक, ओ रुक, ओ रुक बहन, रुक जा, बस 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 बस, ओके ओके, चलिए। चैप्टर नंबर 4 जो होगा ना आपका, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। अगर आप कोई मॉड्यूल या कुछ लेकर बैठे हैं, या आपको दिख रहा है यार कुछ नहीं लेके बैठे, तो भाई एक एक कागज तो होगा, तो बेटा उस पे इस चैप्टर को कहीं लिख लो, कहीं साइड में जो बोध ग्रुप तैयार कर रहे हैं वो लिख लो, इसको कहीं पर तो लिख लो ना, शेयर कैपिटल चैप्टर 4। मेरे नोट्स होंगे तो वो चैप्टर 4 नहीं होगा, एज पर मॉड्यूल, ब्रैकेट्स में मॉड्यूल लिख देना। मॉड्यूल मतलब इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल। हाँ जी सर, योर एक्सेंट मेक द सब्जेक्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग। यार मैं आप बड़ा इंटरेस्टिंग हो, अभी आपको समझ आएगा धीरे धीरे ना। आपको आपको मोहब्बत हो जानी है सब्जेक्ट से, आपको लगेगा आप लॉ से भागते थे ना, आप लॉ के इतने करीब आ जाओगे ना, पगला आ जाओगे, देखना भगवान का सब, आपको मजा आने वाला है। ओके, जितेश पांचाल, जितेश पांचाल निकल फिर, अरे ऐसे मत करो भाई। ओके चलिए। आपने लिखा कहीं, जो जो लोग बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं वो लोग कहीं इसको शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स इसको साइड में लिख लेना कहीं। हाँ, एक बस एक लाइन में इसको खत्म कर रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हैं। एक लाइन में इसको खत्म कर रहा हूं बेटा, ये ग्रुप 2 में, चलो अभी नहीं बोलता, अभी नहीं बोलता, थोड़ा थोड़ा वो सस्पेंस। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स में ना होने क्या वाला है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 सब लोग सुने इसमें। अच्छा शेयर कैपिटल, हमने शेयर्स इशू किए, हमने तुमको शेयर दे दिया, ये भी ना पूछा कौन हो तुम, ये फैसला जो हमने किया, हम कौन, कंपनी। अब शेयर कौन सा वाला दिया, तो शेयर दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। शेयर कैपिटल कितने तरह की होती है? ओ यार शेयर कैपिटल की बात कर रहे हो कि शेयर्स की बात? ध्यान से सुनना, वो पूछते हैं आपसे खुदा का नाम, आप लिख के आते हो भगवान का नाम। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में पूछा जाता है बताओ बच्चों बताओ शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती है, आपको 5 नंबर मिलेंगे, आप इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ना 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 ना। शेयर कितने प्रकार के पूछेंगे तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। शेयर कैपिटल पूछेंगे तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर। तो ये शेयर कैपिटल होता है। बड़ी समस्या आती है
क्वेश्चन की जबान समझ नहीं पाते, घर आके जोड़ते हैं कि मेरे को 55 नंबर तो बड़े आराम से आ रहे हैं, आते हैं 32 मार्क्स, हम देते हैं गाली की, साला इंस्टीट्यूट में कॉपी चेक करने का उनका लेवल ही नहीं है। तो ऐसा नहीं, अगर 32 आए हैं तो जिस दिन वो 32 लेकर आप संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ 32 है, इतना ही बनता था, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, तो आंसर शीट मंगाएं, गलतियां देखें अपनी, क्योंकि कोई आपको गलत तरीके से फेल नहीं कर रहा, गलती हमारे अंदर ही है, समझ के अंदर गलती है। बहुत सारे भ्रम बाजार में यह फैला दिए जाते हैं। बहुत सारे भ्रम बाजार, आप प्रैक्टिकल, अच्छा प्रैक्टिकली सोचना, फैकल्टीज दो तरह की होती है। एक हमारे तरह की होती है जो हम स्टूडेंट की बेइज्जती कर देते हैं जी, तुरंत तुरंत बेइज्जती कर देते हैं। दूसरी फैकल्टी होती है जो बच्चे को बोलती है ना ना यू आर राइट, भाभी जी आप ही ठीक हो। ये जो बोलती है ना भाभी जी आप ही सही हो, भाभी जी आप तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, वो झगड़े कराती हैं। और जो बोलते हैं ना कि नहीं नहीं तुम्हारी भी तो गलती हो सकती है, जाओ पैचअप करो, वो होता है सच्चा आपका साथी मैं हूं। देखो देखो क्या होता है ना, जैसे मान लो कि आप मुझसे पढ़े, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद आपने बोला कि सर मैंने इसका ये जवाब लिखा, ये जवाब लिखा, सर 55 से 65 के बीच में सर नंबर कहीं नहीं गए, आपको आते 25 नंबर। तो अब पता है मैं क्या करूंगा, अगर मैं हरामखोर हूं अगर थोड़ी देर के लिए मान लो, तो पता है मैं क्या करूं, मैं पता है आपको क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, अरे यार ये इंस्टीट्यूट ना कट ऑफ लगाती है, क्योंकि मैंने अपनी थोड़ी इज्जत डाउन करानी है, बच्चे के दिमाग में सेट कर देना है कि इंस्टीट्यूट कट ऑफ लगाती है। तो ऐसा नहीं कि तो तेरे को 24 नंबर आए तो तू कहे मैं इससे पढ़ा था और 24 ही आए हैं। पहला, इंस्टीट्यूट कट ऑफ लगा देती है। दूसरा, बेटा जवाब ठीक से अपन लिख नहीं पाते, प्रैक्टिस नहीं है ना, दिक्कत यही है बड़ी, सबसे बड़ी दिक्कत है आपकी समझ की। समझ जाओगे तो लिख पाओगे, और समझे ही नहीं यार तकलीफ आएगी। तो अभी जैसे आप लोग के जो सवाल आ रहे हैं ना सर, हाउ टू राइट, हाउ टू राइट, बेटा एक बार समझो तो, मुझे 2 से 3 दिन दो, मुझे थोड़ा आपके दिल में जगह तो बना लेने दो। तो जैसे हाउ टू राइट, फिर मैं आपको थोड़ा सा याद कराऊंगा ना, तो कम से कम प्रोविजन हमें पूरा याद होना चाहिए, वो फ्रेम कैसे करना है, कौन से शब्द ठूसने हैं कहां पर, वो अपन चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन जितने मार्क्स है उस पर संतुष्ट हो जाओ, आपके उतने ही बनते होंगे, गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है। क्लियर है? हाँ जी, ओके। तो शेयर कैपिटल आपका सबसे बड़ा चैप्टर है, और इसका बड़ा मतलब इसमें जितने तरह के शेयर कैपिटल हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले अलग, तमाम तरह की चीजें होंगी, उसके ऊपर चर्चा होगी, इसको छेड़ते नहीं ज्यादा क्योंकि तंग करने वाला है। चैप्टर नंबर 5 जो होगा आपका एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, और 6 है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। चैप्टर नंबर 5 समझो क्या है, हमने शेयर कैपिटल इशू कर दी। फिर किसी ने कहा गौतम बनर्जी लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे आप बहुत अच्छे लग रहे हो गौतम। ओके सुने, वो देखो मैंने शर्ट भी कितनी अच्छी पहनी है ना आज, हाँ मेरे रूममेट ने बोला बहुत अच्छी शर्ट है। सुनो, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज, अच्छा ध्यान से सुनना 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 आप सुनना सुनना। इनकॉर्पोरेशन में हमने क्या देखा सर, अलग ही, ओके गुड यार। सुने, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज, हमने स्टार्ट किया कि कंपनी क्या होती है, हमने टच किया कंपनी कैसे बनती है, हमने टच किया कि प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट, हमने छुआ शेयर कैपिटल, यानी कि कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो चलो शेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो फिर हमारे अंदर से आवाज आई यार ये बैंक पैसा लेते हैं, ऐसे कंपनी नहीं ले सकती क्या, यही तो है पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करो, फिर क्या पैसे यूज करो,
फिर मजे करो, नहीं मजे नहीं करो, पैसे 2 साल 3 साल जो भी आपका मियाद, हम इसके अंदर नियम कायदे कानून देखेंगे। जैसे बैंक पब्लिक से, बैंक क्या करता है यार, आप बैंक में खाता खुलाते हो तो क्या करता है, बैंक आपसे पैसे लेता है, एक पर्टिकुलर ब्याज देता है, एफडी वगैरह कराते हो आप, है ना, और फिर वो ब्याज के बाद आपको पैसे वापस कर देता है। ऐसे ही कंपनीज, क्या कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है? डिपॉजिट मतलब धन पैसे यार, कर सकती है, हाँ। फिर क्या करेगी? तो चिड़िया उड़ खेलेगी वो यार, कोई पैसे क्यों लेता है, उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट कोई धंधे काम धंधे में लगाने के लिए नहीं। फिर क्या होगा, और फिर कोई नहीं, उनके ड्यू डेट पे पैसे वापस कर देंगे ब्याज के साथ। तो पब्लिक देगी, हाँ देगी। और कंपनी ने पैसे नहीं लौटाए तो कल राम आए हैं, परसों मोदी आएंगे और एक सीटी बजाएंगे, सेबी डंडा लेके दौड़ाएगी, ओए पब्लिक का मामला है। बहुत स्ट्रिंजेंट पैनल प्रोविजंस हैं पब्लिक के साथ, पब्लिक को छेड़ने का नहीं, क्योंकि आम आदमी सोता हुआ शेर है, अगर वो जाग गया ना तो सलमान भाई, हाँ ध्यान से। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, छोटी सी बस बात, छोटी सी बस बात है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है अगर, सिर्फ मतलब थोड़ा सा दिमाग खोल के चलो, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, यानी कि जैसे बैंक पैसे लेता है और जमा रखता है और पैसे वापस कर देता है, तो कंपनी पैसे लेगी तो कंपनी बताएगी हम क्यों ले रहे हैं, इस पैसे का क्या करेंगे, ये वो, यानी कि यहां पर भी एडवर्टीजमेंट दिया जाएगा। पब्लिक देगी, हाँ हमको तो मजा आएगा, इतना सारा ब्याज मिलेगा, ये लो ना पैसे, तो हम पैसे ले लेंगे। कंपनी बोलेगी, पब्लिक बोलेगा पैसा कभी वापस करोगे, ए लिखा ना शर्तों में देखो ना, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। और नहीं दिए तो, नहीं दिए तो कल राम आए हैं, परसों मोदी आएंगे। पैनल प्रोविजंस, पब्लिक डिपॉजिट में और क्या, और होगा क्या भाई, खत्म। क्या नियम कायदे कानून है, उन कानूनों का पालन करते हुए पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करो, समय पे लौटाओ, तो नहीं लौटाए डंडा प्रोविजन, क्योंकि कल राम आए हैं और परसों, हाँ। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, नेक्स्ट। सर डिपॉजिट डिबेंचर से किस तरह से अलग होते हैं? किसी बच्चे का प्रश्न है कि डिपॉजिट और डिबेंचर्स में क्या फर्क होता है। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बार, अगर एक सिमिलरिटी की बात करें तो पैसे सबसे आते हैं। जहां पे बात करें हम कि इनकी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अलग होते हैं, इनके नियम कायदे कानून अलग होते हैं, आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, ये एक तरह का लोन होता है। डिवेंचर्स के लिए डिवेंचर ट्रस्टी होते हैं, डिवेंचर्स जो आपकी सिक्योरिटी होता है, अनसिक्योर यहां पर हो सकते हैं पब्लिक डिपॉजिट, बराबर। चले, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, अब ध्यान से सुनना बेटा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इतना पुच्चू सा है, अब आप देखोगे, आंख बंद करोगे, खोलोगे, खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुने, मैं ऐसा मान के चलो, आई लव योर एक्सप्रेशंस, आई लव यू टू सनी साहब। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, मैं आपसे वापस से चाहता हूं कि थोड़ा सा आप लोग टाइपिंग से ध्यान हटाकर आप आगे बढ़ें, आगे बढ़े। नो सर इस बार नहीं करना है गलती, हाँ गलती नहीं करना है बेटा, बिल्कुल नहीं गलती करना। अप्रोक्सिन हाउ मेनी लेक्चर्स में फुल कोर्स फास्ट ट्रैक से कवर होगा? आदित्य जब तुम बोलोगे उस दिन खत्म कर देंगे यार, तू चिंता ही मत कर भाई, पहले 22 दिन दे दे, उसके बाद जितने दिन में तुम बोलोगे ना कि साहब आप खत्म कर दो, बस उतने से ही दिन लेंगे यार, है ना। चलो, अच्छा ध्यान से सुनना एक छोटी सी बात, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस में हम क्या देखने वाले, मुझे टाइम कहां से दिखे, हाँ टाइम बहुत है। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस में हम क्या देखने वाले, ध्यान से सुनना। जब आप मोआ, मैं बैठ जाऊं थोड़ी देर, 1 मिनट, मैं बैठने के बाद कैसा दिख रहा हूं, मैं देख रहा हूं प्रॉपर, इसमें बैठने में मजा नहीं आता है। ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, ध्यान से सुनना। जब अपन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो अपन मोआ ओआ लाते हैं, आपने मोआ ओआ सुना? मोआ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मोआ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इस पर लिख नहीं पाएंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, है ना।
अब ध्यान से सुनना, कोई मुझे बताएगा मेमोरेंडम के बारे में कोई एक बात जो आपने सबसे पहले कभी पढ़ी होगी कि मेमोरेंडम एक डैश होता है क्या? फटाफट आंसर बोल ले। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आंसर करेगा उसको लॉलीपॉप पार्सल होगी। मोआ जो होता है उसके बारे में आपने सबसे पहली लाइन क्या सुनी है? मोआ एक डैश होता है। मोआ, मोआ एक लीगल होता है नहीं, मोआ एक वेरी गुड हर्ष बाबू, हर्ष हर्ष हर्ष, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मोआ एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। बस यहां रुक जाइए, यही इसी इसी कागज से तो काम था। सुने, सुनो, अब सुनना जरा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ चार्टर ऑफ कंपनी, बिल्कुल ठीक कहा। अरे वाह यार, साकेत, संकेत, सना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, हाँ सना, सना बी बाजी, बहुत बढ़िया, चार्टर, ओके। अब मैं ना क्वेश्चन लंबा पूछूंगा ताकि मैं भी इंतजार करूं, मेरे पास आंसर ही आंसर आ रहे हैं, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं। पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा सुनो सुनो, ध्यान से सुनना बॉस। अगर आप किसी कंपनी के पास गए या कंपनी आपके पास आती है, कंपनी ने आपसे कहा, ध्यान से सुनना, अब मैं चाह रहा हूं कि बिल्कुल भी आप टाइप वाइप कोई नहीं करने वाला है, ध्यान से सुनना। कंपनी ने आपसे कहा कि लोन चाहिए, लोन चाहिए, लोन दो ना, दो ना लोन, दे दो, थोड़ा सा लोन दे दो। कंपनी आपके पास आई, आपने बोला अच्छा लोन कितना चाहिए आपको, बोलो। कंपनी ने बोला 5 करोड़, तो आपने बोला 5 करोड़ दे देंगे जी, इंटरेस्ट दे दोगे? तो कंपनी ने बोला कि इंटरेस्ट बैंक तो 12% लेती है, 18% बजाज फाइनेंस ले रहा, हम आपको 20% देंगे। आपने बोला बजाज 18 लेती है, हमको 20% दोगे? आपकी आंखों में टन डॉलर चमक गया कि और 20% इंटरेस्ट। तो आपने बोला कंपनी हम आपको लोन देने को राजी हैं। फिर आपने जैसे अपना वो तिजोरी खोला, तिजोरी में से पैसा निकाला, जैसे हाथ आगे बढ़ा तो आपके पिताजी ने आपका हाथ पकड़ लिया कि तेरे बाप का पैसा है क्या? देखा, हाँ पापा पैसा तो आपका ही है। हाँ तो कर्ज दे रहा है, हाँ अग्रीमेंट साइन कर लिया, हाँ पापा अग्रीमेंट साइन हो गया। सिक्योरिटी, हाँ पापा सिक्योरिटी। एक कंपनी सिक्योरिटी में क्या है? अरे जमीन है ना, जमीन है, जमीन की कीमत अरे 10 करोड़ है। कंपनी ने क्या है, आपको जमीन के कागज दिए, 10 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी, और 5 करोड़ का कर्ज ले रहे हैं। और जमीन ऐसी संपत्ति है, ऐसी एसेट है जिसकी वैल्यू में डेप्रीसिएशन जैसी चीज इन जनरल नहीं होती है, हमेशा एप्रिसिएशन ही होता है। क्या जमीन की वैल्यू कभी गिरती है या हमेशा बढ़ती है? क्या जमीन की कीमत कभी गिरती है या हमेशा बढ़ती है? तो हमेशा बढ़ती है ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन इन जनरल, सामान्य तौर पर जमीन की कीमत बढ़ती ही है। यानी कि हम अनसिक्योर कहीं से नहीं है, तो क्या हमें कर्ज दे देना चाहिए? नहीं नहीं, ऑलवेज इंक्रीज, नहीं नहीं नहीं, अरे हाँ जनरली, जनरली वर्ड ठीक है, बढ़ती है, यस। संतोष, संतोष जी, अरे अरे सुनो पब्लिक, सुनो पब्लिक, अरे हमेशा मत लिखो यार, भगवान के लिए हाथ, अरे हमेशा नहीं लिखो रे, अरे मेरे बाप हमेशा मत लिखो। देखो ध्यान से सुनो, हम पढ़ रहे हैं लॉ, मैं ये अभी हमेशा को मैं गलत साबित करने वाला हूं, बताता, रुको ना, बताता हूं, बड़े लिख रहे हो हमेशा। सुनो, मेरे पास, मेरे गांव में, मेरा बेसिकली मेरा जो जन्म स्थान है वो राजस्थान है, ग्रेजुएशन भी राजस्थान से ही हुआ। उसके बाद जब मैं सीए करने इंदौर गया तो इंदौर में ही मैं पढ़ा और फिर वहीं पढ़ाने लगा और वहीं पढ़ाता रहा हूँ। और पुणे में कोरोना से पहले आया था और अब भी आया हूँ, मतलब परसों, बराबर है। ये मेरे पुराने मित्र हैं रोहन सर, तो फिर इनसे चर्चा हुई, इन्होंने बोला आओ यार करते ना टाइम पास, तो मैंने कहा मैं टाइम पास करने में तो एक्सपर्ट हूँ, आता हूँ। तो फिर मैं आ गया। तो मैं जिस गांव में रहता हूँ ना, वहां पे हमारी जमीन थी बस स्टैंड पे। भाई बस स्टैंड जो होता है गांव में, शहर के बीच में होता है, बढ़िया एकदम। और हमारी जमीन, आसपास की जमीन, मतलब थोड़ा सा गांव में, गांव में
अदर देन बस स्टैंड, अदर देन हॉस्पिटल के आसपास और कोई जमीन होती है ना, तो वो 1000-1200 रुपए स्क्वायर फीट, इतना ही रेट है उधर, बहुत सस्ती है। लेकिन हमारी बस स्टैंड पर ही थी जमीन, हमारी जमीन का कीमत था 2500 रुपए स्क्वायर फीट। कितना हो गया? 2500 रुपीज पर स्क्वायर फीट। यानी कि हमारी जमीन की वैल्यू अगर 1000 स्क्वायर फीट हमारे पास है और 2500 रुपए है, तो 2500 इंटू 1000 कितना हो गया? फटाफट अब कैलकुलेशन करके बताना है आपको। लव फ्रॉम पुणे, लव फ्रॉम इंदौर, बेटा फटाफट बताओ। 2500 स्क्वायर फीट, 2500 रुपए, 2500 मतलब होता है 2500। 2500 को मराठी में बोलते हैं 2500, है ना? 25 लाख। वेरी गुड यार, आप तो गजब, क्या मैथ है आपकी। 25 लाख रुपए का प्लॉट है हमारा। सुनो आ गया 25 लाख आ गया। अरे भाई 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 रुको रुको, 25 लाख रुपए आ गया। अब सोचो कि सरकार, मोदी सरकार है, सरकार, अच्छा जैसे जैसे आबादी बड़ी 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 बड़ी, तो फिर उन्होंने क्या किया कि ये बस स्टैंड ना, इधर बसें आती है अंदर, काम करो बस स्टैंड को आउटर शिफ्ट कर दो। बस स्टैंड को शिफ्ट कर दिया कहीं और। क्या अब भी उसकी मेरी, अच्छा अब वहां बस स्टैंड है ही नहीं, अब वहां बस स्टैंड खत्म हो चुका है। आजू बाजू में 1000 रुपए स्क्वायर फीट थी, मेरी दुकान की कीमत 2500 रुपए स्क्वायर फीट थी, कारण सिर्फ इतना बस स्टैंड था, तो कस्टमर बहुत आते थे। अब वहां से बस स्टैंड सरकार ने कर दिया कहीं और, तो क्या इस कारण से 2500 से मेरी जमीन की कीमत 3000 हो जाएगी, या 2000, या उससे थोड़ा नीचे गिरेगी? क्या ये 25 लाख में ही बिकने वाली है, या 18 से 20 लाख में? मुझे कोई इसका जवाब दे दो प्लीज। $2000। ओके, मोए मोए, ये मोए क्या होता है? तू ही होगा मोए, बड़ा है। डाउनफॉल, गिरेगी, अच्छा ओके ओके ओके, मैंने हाँ डिक्रीज होगी। वाओ यार, आप प्राची बहुत बढ़िया, गजब प्राची, वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी, अंकिता शाबाश। 2000 या कम हो जाएगी, नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा। देखो मैं सबके आंसर पढ़ रहा हूँ, 18 लाख हो जाएगी, 18 से 20 लाख। ओके गुड। नेमिका जैन, नेमिका जय जिनेन्द्र। चलो अब एक चीज यहां पे सीखना है, यहां पर आप आंसर राइटिंग लिखना सीखना स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। गलती क्या होती है, कुछ चीजों को हम शाश्वत सत्य मान लेते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ मान लेते हैं, और वो यूनिवर्सल ट्रुथ लॉ में बहुत कम जगह चलता है। जहां पर एक भी एक्सेप्शन होता है, वहां पर हम ऑलवेज वर्ड यूज नहीं करते, वहां पर हम यूज करते हैं इन जनरल। इन जनरल लॉ में ऐसा होता है, एक्सेप्शनल केसेस आर देयर। इन जनरल exceptional cases are there. In general, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी चिकन नहीं खाती, एक्सेप्शनल केसेस आर देयर। आज की डेट में अपन बोल सकते हैं क्या, ये कम्युनिटी कभी चिकन नहीं खाती? अपन क्या बोलते हैं, यार जनरली ये लोग चिकन नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ लोग तो एक्सेप्शनल होते हैं। जनरली यानी कि एक्सेप्शनल केसेस आर देयर। तो अगर एक कारण भी है, यानी कि वो एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन है तो हम ऑलवेज वर्ड यूज करते ही हमारा 4 नंबर का आंसर गलत हो जाएगा यार। आप समझो चीजों को। तो लॉ में जब तक आप कंफर्म नहीं होना, अगर आंसर ऑलवेज भी है तो भी इन जनरल लिख दो, लेकिन आंसर इन जनरल है तो ऑलवेज आंसर को गलत कर देगा। सैनी साहब पंजाबी हो तुसी? आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इन जनरल एंड ऑलवेज हम लिख देते हैं, जो हम आम बाजार में बोला करते हैं, कानून में थोड़ा सा। जब आप मुझे जवाब दे, बाजार में वैसे ही बोलो, कानून मत बोलते फिरो, लेकिन जब आप मुझे जवाब दे, अगर मैंने कोई सवाल किया और सवाल में स्पेसिफिकली आपसे पूछा, तो फिर उसका जवाब थोड़ा सा आप बाजार से बाहर आकर दे।
यार जमीन के दाम हमने तो कभी नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना, लेकिन मैंने सिचुएशन दी तो आपको एहसास हुआ ना कि यार हाँ गिर तो सकते हैं। यस, ओके, चलो। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज पे आ रहे हैं। आपके पास कंपनी आई थी, वापस से हम पिक्चर पे लौट रहे हैं। आपके पास कंपनी आई और कंपनी ने आपसे कहा कि हमको लोन चाहिए, लोन चाहिए, लोन दो ना, थोड़े से पैसे दो ना। तो फिर आपने कहा अच्छा कितना चाहिए, कंपनी ने बोला 5 करोड़। आपने 5 करोड़ रुपए दिया, उससे एग्रीमेंट लिखवा लिया। आपके पिताजी ने रोका, ओए फोकट में काहे को देता सिक्योरिटी। कंपनी ने बोला, आपके मुंह पे कागज मारा, आपने मुंह से दूर ले जाकर देखा, और वो तो जमीन के कागज थे, और वो कागज 10 करोड़ रुपए के थे यार। टेंशन है क्या फिर कोई? 100%, 100% सिक्योर हो ना आप। ओ भाई, 5 करोड़ का आपका लोन है, 10 करोड़ की अगले ने आपके मुंह पे कागज मारे हैं, तो आप तो 100%, 100% आप सिक्योर हो कि नहीं हो? हाँ जी, लोकेलिटी से गिरता है। सही कह रहे हो जैन साहब। अरे आपका आपका लोन सिक्योर है कि नहीं? अगर कंपनी ने 10 करोड़ की जमीन दी, सिक्योर है ना भाई? फटाफट हाँ। अरे हाँ या हाँ? यस, अच्छा अब सुनो, सुनो सुनो सुनो। अब आपका 100%, 100% सिक्योर है। अरे बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सोचो, कंपनी इतनी हरामखोर है ना, कंपनी ने क्या किया, आपसे भी 5 करोड़ का लोन लिया, मेरे से भी 5 करोड़ का लोन लिया। मैंने बोला सिक्योरिटी, कंपनी ने उसके वैसे कागज मेरे भी मुंह पे मार दिए। आपने ऐसा सुना होगा ना, ऐसे फ्रॉडिये होते हैं कुछ केस की, एक ही जमीन को 10 लोग को बेच दिया। तो एक ही जमीन पे 10 लोग से कर्ज ले लिया, क्या कंपनी ले सकती है? अभी तो मैं नहीं बोलूंगा ऐसा, लेकिन आंसर तो है ले सकती है। लेकिन क्या वो फ्रॉड होगा कहां नहीं होगा, उसके ऊपर ये चार्ज में ही आएगी बात। लेकिन आप सोचो, हमारे जैसे 10 लोगों से कर्ज ले लिया कंपनी ने, 5-5 करोड़ का, और 10 करोड़ की जमीन है। अब बताओ बच्चों, बताओ, क्या हम 100% सिक्योर है? आपको क्या लगता है, क्या सिक्योर है, हाँ या नहीं? जीपीए का फुल फॉर्म बताना बेटा संतोष, क्या होता है? यू हैव टू चेक मोआ। हाँ, केसर केसर कृपलानी जी बोलते हैं वी हैव टू चेक मोआ। यस, मोआ तो चेक करना पड़ता है, बिल्कुल। नो नो नो, इन जनरल नो। ओ यार अभी ठीक है, हर जगह इन जनरल फंसा दो, ऐसा थोड़ी होता है। आलू हर सब्जी में अच्छा लगता है, तो पनीर में भी आलू डालोगे। अच्छा, अच्छा जी, शाबाश। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं सिक्योर, बिल्कुल भी नहीं है हम सिक्योर यहां। तो फिर दिया क्यों लोन? अरे यार, कंपनी ने कागज दिया, हमें हूबहू सही ले गए। तो किसी ने कहा कि हमें मेमोरेंडम चेक कर लेना चाहिए था। वो यार, मेमोरेंडम में बस इतना लिखा होगा कि कंपनी लोन ले सकती है, तो कंपनी ने ले लिया। लेकिन ये सिक्योरिटी का थोड़ी लिखा होता है मेमोरेंडम में। कहा लिखा होता है? यस, चार्ज। लॉ ने कहा कि कंपनी, अगर आपने किसी से, जैसे मुझसे, मेरा नाम पवनीत सिंह है, मुझे पीएस बोलते हैं, आप बोल सकते हो, पवनीत सर बोलते हैं, कुछ पवनीत सिंह बोलते हैं, दोस्त लोग पम्मी भाई बोलते हैं। तो ये जो कंपनी ने मुझसे कर्ज लिया 5 करोड़ का, और मैंने कंपनी को कर्ज दे दिया 5 करोड़ का, कंपनी ने जमीन के कागज दिए रखे मेरे पास, तो मेरा ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है मेरा, कि मैं जाऊं आरओसी के पास और आरओसी से कहूं कि आरओसी, आरओसी ध्यान से सुनना, आरओसी, आरओसी, क्या कंपनी से मैं कंपनी को मैं लोन दे दूं? उन्होंने हमको बताया है उनके पास 10 करोड़ की जमीन है, देखो तो जरा। तो रजिस्ट्रार बोलेगा रुको जरा, रुको देखता हूं। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, पेज पलट, हाँ कंपनी के पास जमीन तो है, वो पीछे भरकुआ वाली, हाँ भरकुआ वाली जमीन कंपनी की है यार, देख लो। तो हमने बोला नहीं, हम ये पूछने आए हैं कि कंपनी ने वो कागज हमें जमीन के लिए दिए हैं, और कंपनी ने किसी और को, और से कर्ज लेके तो ये कागज नहीं रखे हैं।
तो रजिस्ट्रार चेक कर रहा है, नहीं 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 नहीं, कंपनी ने और किसी से कर्ज नहीं लिया है, ये जमीन फ्री एसेट है, फ्री एसेट। ये जमीन फ्री एसेट है। तो हम बोलेंगे अच्छा ठीक है, तो हम कंपनी को जो है वो लोन दे रहे हैं, तो आप हमारा नाम लिख दो। तो रजिस्ट्रार बोलेगा अरे कंपनी ही लिखा देगी। नहीं, कंपनी ने नहीं लिखाई तो आप तो लिख दो, क्योंकि कंपनी नहीं लिखाने आएगी फिर क्या होगा, हम तो अनसिक्योर हो जाएंगे। आरओसी ने बोला बात तो सही है भाई साहब, अनसिक्योर तो आप ही होंगे। और जब हमने अपना नाम उधर दर्ज करा दिया, तो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के सामने 5 करोड़ के हम खड़े हैं। अब मेरे बाद प्राची के पास गई कंपनी कि प्राची प्राची लोन चाहिए, लोन चाहिए, लोन दो ना बहन, प्लीज दे दो, भगवान के लिए दे दो थोड़ा सा लोन। तो प्राची ने मुझे कितना चाहिए, उससे कंपनी ने बोला देखो हमें 8 करोड़ का लोन चाहिए। तो प्राची ने बोला ठीक है ले जाओ 8 करोड़ का लोन, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, सिक्योरिटी है। कंपनी ने वही जमीन के कागज बताया कि 10 करोड़ की जमीन है, चिंता ही मत करो, ले लो आप। प्राची खुश हो गई। प्राची के बाद मुस्कान जी, मुस्कान के पास फ्री एसेट मतलब कोई चार्ज नहीं है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, फ्री एसेट मतलब जिसको कोई चार्ज नहीं। प्राची के बाद मुस्कान के पास गई कंपनी की, कंपनी मुस्कान मुस्कान लोन चाहिए दो ना। तो मुस्कान ने बोला कितना चाहिए, उसने बोला 5 करोड़। तो मुस्कान ने बोला संपत्तियां हैं, तो कंपनी ने उसने दिखाया 10 करोड़ की जमीन है। मुस्कान ने बोला एक काम करो मेरे साथ पहले रजिस्ट्रार के पास चलो। ध्यान से सुनना, पहले मेरे पास आया, बिल्कुल ध्यान से, मैंने आपसे कहा था पहले मेरे पास आया, 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, मैंने अपना नाम लिखा दिया वहां पर। उसके बाद फिर प्राची के पास आया, प्राची नहीं गई आरओसी के पास, ना कंपनी गई। फिर बारी आई किसकी, क्या नाम लिया था मैं, मुस्कान। फिर मुस्कान के पास है, मुस्कान से भी 5 करोड़ का। मुस्कान मुस्कान तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई, मुस्कान को बहुत अकल है, उसने पढ़ा है ये रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। तो फिर वो उधर गई और आरओसी के पास गई, ए आरओसी इधर आओ, आरओसी इसमें ये दिखा ना, इनका रजिस्टर दिखा इनका, वो ये जमीन है ना भवरकुआ वाली, हाँ मैम, तो उस पर कोई चार्ज है क्या, क्या वो पीएस करके है, 5 करोड़ दिया, 5 करोड़ पीएस ने दिया है, और 10 करोड़ की जमीन है, 5 मेरे से ले रहा है। तो भी मुस्कान बोलेगी ओके चलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, हम दोनों ने तो अपना नाम लिखा दिया है, मुस्कान ने और मैंने, प्राची तो अनसिक्योर हो गई ना। सर प्राची सीए नहीं है, ओ यार मैंने पता है वो सीए नहीं है, जस्ट टेकिंग एग्जांपल। प्राची के पास 5 करोड़ नहीं है, ओ यार उदाहरण है बहन। अच्छा, आपको आपको मेरा मेरा प्रश्न समझ आ रहा है, मैं सिक्योर हूं और मुस्कान सिक्योर है, प्राची सिक्योर है क्या, हाँ या ना। प्राची सिक्योर है क्या यहाँ, प्राची सिक्योर है क्या, ज्यादा ही सीरियस हो गया। हाँ देखो ना बहन कैसे सीरियस हो रहे हैं। हाँ, यस नो, प्राची इज नॉट सिक्योर, प्राची दिल पे ना ले पाते हैं बाजी, वो नहीं लेगी, आप चिंता मत करो, आंसर करो आंसर। नो, हाँ जी। अच्छा अब ध्यान से सुनना, ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि कभी भी कंपनी पब्लिक से किसी से भी कर्ज लेती है, देखो अगर कंपनी बैंक से कर्ज लेती है तो बैंक तो ठोक बजा के चीजें चेक करता है, लेकिन अगर वो पब्लिक की बात कर, पब्लिक में से किसी से भी आप लोन ले लो, आप ले लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर क्या होगा कि वो आपको चार्ज रजिस्टर करा, चार्ज का मतलब अगर आपने कोई सिक्योर्ड लोन लिया है, लोन के सामने कोई सिक्योरिटी रखी है, तो जमीन का विवरण आपको सरकार को बताना होगा कि सरकार ये ना हमने इनसे लोन लिया और ये जमीन हमने उसके सामने रखी है, तो अपने रजिस्टर ऑफ चार्ज में आरओसी लिख लेगा कि ये वाली कंपनी के पास ये कुल 6 संपत्तियां हैं, जिसमें से 3 संपत्तियां फ्री हैं और 3 संपत्तियां इन्होंने चार्ज पे रखी हैं, और उस पे फर्स्ट चार्ज किसका, सेकंड चार्ज किसका, थर्ड चार्ज, क्योंकि जब लिक्विडेशन होता है ना, जब कंपनी डूब जाती है तो फिर संपत्तियां बेच के पैसा दिया जाता है,
तो सबसे पहले जब वो जमीन बिकेगी तो सबसे पहले उस पे पैसा मुझे मिलेगा, और मेरे बाद पैसा किसको मिलने वाला है? मुस्कान को। और अगर कुछ बचा तो बारी आएगी क्या नाम है इनका, प्राची की। अगर कुछ बचा तो प्राची की बारी आएगी। क्लास 545 तक होगी, प्राची सिक्योर्ड नहीं है। अच्छा मैं कह रहा हूं 10 करोड़ की जमीन थी, कुछ बचा तो हो सकता है जमीन की वैल्यू 14 करोड़ हो गई, तो 4 करोड़ प्राची। हैश करो, चिंता ही मत करो, ठीक है। तो ये आपका पूरा पहला पोर्शन है। एक बार जो मॉड्यूल 1 है, ये आपका पूरा का पूरा मॉड्यूल 1 है। इसके बाद स्टार्ट होगा हमारा मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 जो है, अच्छा मैं ऐसा मान के चलूं कि हमें एक 2 पैसे का कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है जब हमें पता चल जाता है कि यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, हमें करना क्या है। बराबर है क्या? 1 करोड़ डूब गए मेरे चल बढ़िया ही। तो अब हम मॉड्यूल 2 पर आते हैं। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट का समय दे रहा हूं क्योंकि आप रुक ही नहीं रहे हो, तो मैं ही आपसे बात कर लूं। ओनली सर आज गो थ्रू करेंगे, क्या क्या करना है सर? आज गो थ्रू करेगा क्या? कल क्या करना है? ओके कल क्या करना है, कल क्या करना है बताता हूँ। आज तो टाइम पास करना है बस। आज सिर्फ मैं आपके सामने आके खड़ा हुआ हूँ कि भाई हम आने वाले 20-25 दिन एक साथ हैं। आप में से 25 लोग कंटिन्यू करते हैं सेशन को, 50 लोग करते हैं, 100 लोग करते हैं। आई जस्ट विश कि जितने लोग कंटिन्यू करें और जिनकी चाहत हो वो करें। अगर आपका समय टूट जाता है तो आप आगे पीछे भी शायद ये लेक्चर्स रहते हैं यूट्यूब पे, तो आप उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि आप 22वां दिन मैंने आपको आपका रिजल्ट देखे जाना है, इतनी सी बात है। अच्छा अब आते हैं चैप्टर नंबर 7 जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है यार, इंप्रेशन आपका ही बड़ा अच्छा है। आप लोग जवाब दे रहे हो ना, मेरे को अच्छा लग रहा है कि यू आर लाइक रिस्पॉन्स जब तक आपसे मिलेगा नहीं ना, फिर आप ऐसे ही ठू बैठे रहोगे। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ ना, बोलो ना, भगवान के लिए कुछ तो बोलो, कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम्हें बोलना होगा, आखिर तुम्हें बोलना ही होगा। इतना मुझे कहना ही नहीं पड़ रहा, मैं इधर कहता हूँ आप धर 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 आंसर आ जाता है। तो यार चुंबेश्वरी परफॉर्मेंस है आप लोग की। सुने, चैप्टर 7 में मीटिंग्स है जी, मीटिंग्स। मॉड्यूल 2 आपका डबल इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। मॉड्यूल 2, थैंक्स अ लॉट सर। सर इन्हें प्यारे तरीके से पढ़ाओगे तो सब कंटिन्यू करेंगे। वाह वाह जी वाह, मजा आ रहा है जी, मजा आ रहा है। मैं खुश हो रहा हूँ, मैं बहुत खुश हो जाऊं, मैं पगला जाऊं इस। और अपने पास समय है कम, तो क्या हम 15 मिनट अब सिर्फ मैं बोलूं, फिर आपको आखिरी के 5 मिनट भगवान कसम अपन बात करेंगे। भगवान कसम हम बात करने वाले हैं। सर नींद नहीं आ रही, वो यार नींद ऐसे आएगी थप्पड़ मारूंगा, बड़ा है नींद आई रही। ठीक है अब सिर्फ 15 मिनट मैं बात करूंगा ना। ओके सुनिए, मैं देखूंगा ही नहीं आपकी तरफ, देखो देख ही नहीं रहा हूं मैं, देखो अब भी नहीं देखा। चलो, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये मीटिंग्स है बॉस। मीटिंग्स में क्या होने वाला है? एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल में। अच्छा देखो ना, कंपनी को कोई भी डिसीजन लेना होता है तो डिसीजन मेकिंग ऑर्गन्स, डायरेक्टर्स भी होते हैं, और उधर कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स म्हणजे मालिक ऑफ द कंपनी, ऑनर्स ऑफ द कंपनी। तो ऑनर्स का मीटिंग अलग होता है, डायरेक्टर्स का मीटिंग अलग होता है। मीटिंग कैसे बुलाएंगे, क्या होगा, सारे खेल है ये। और ये इतना आसान है ना, मैं कह रहा हूं कि जिस दिन मीटिंग हम खत्म करेंगे और उस दिन मैं आपसे सिर्फ इतना, अगर फेस टू फेस क्लास, क्योंकि फेस टू फेस वाले बच्चे भी बैठेंगे ना, मैं बोलूँ खड़ा होकर बोलना है यार, ये वाले सेक्शन में क्या, इधर बटन दबाए प्रिंट आउट ना निकले, जो बोलो हाथ।
तो ये मीटिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ज्यादा बात नहीं करते, ये मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं। चैप्टर 8 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा, वो टुकड़ा क्या होगा? कंपनी जब पैसा कमाती है, कंपनी जब पैसा कमाती है ना, तो क्या करती है? उड़ा देती है। होंठ रसीले तेरे नहीं, कंपनी जब पैसा कमाती है तो वो पैसे के दो टुकड़े करती है। एक री इन्वेस्ट करेंगे, रोक लो, रिटेन अर्निंग, और दूसरा चलो जी बांटो बांटो शेयर होल्डर, और शेयर लूटते हैं, वो पैसे आ रहे पैसे आ रहे। दिस इज व्हाट डिविडेंड। जो पैसा रोक लिया जाता है उसे बोला जाता है रोकी हुई आय, रोकी हुई आमदनी, रोका हुआ पैसा, रिटेन्ड अर्निंग। और जो लोग बांट दिया जाता है उसे बोलते हैं लाभांश, लाभ का अंश, लाभांश बोलते हैं हिंदी में, डिविडेंड कहते हैं उसे। तो ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 8, डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड कितना डिक्लेयर करें? शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई, डिक्लेयर कर दिया, इतना रोकना है, इतना बांटना है, अच्छी बात है। डिक्लेयर कर दिया तो पैसे दो, नहीं रुको, अलग बैंक खाते में डाल लेंगे, उस खाते से पेमेंट करेंगे पेमेंट करेंगे पेमेंट करेंगे। किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं देना था, किसी को देना था पर वो लेने ही नहीं आया, तो वो पैसा बचा है। तो IEPF आपने सब पढ़ा हुआ है, मान के चल रहा हूं मैं एक बार तो। इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, IEPF सुना है क्या? इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। उस पैसे उस फंड्स के अंदर पैसा डाल देंगे। अच्छा फिर क्या होगा? और नहीं डाला डंडे पड़ेंगे। अगर आपने किया उल्लंघन तो कल राम आए थे और परसों पैनल प्रोविजन। उसके बाद चैप्टर खत्म। उसके बाद कुछ भी नहीं है। वो यार इतना पुच्चू सा चैप्टर है। 100% क्वेश्चन आने वाला है इस बार, 100%, 100%। इसमें और कुछ भी नहीं। चैप्टर 9, 10 को एक साथ देखा जाता है। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, अकाउंट्स मतलब खाते कैसे मेंटेन करने हैं, तो अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं कंपनीज के, भाई साहब आपको बता ही रहे हैं रोहन भैया। और उसके बाद और क्या है इसमें? ना जीना इसमें, और प्रावधान क्या है? हाँ, CSR करके एक चीज है, CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटरनल ऑडिट के प्रावधान भी यहां है। अकाउंट्स बनाने के लिए किन नियमों कायदे कानूनों का पालन करना पड़ता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सास आस सब कुछ को ध्यान में रखना पड़ता है। 7 साल बाद, हाँ जी IEP। और वाह यार तुमको सारा पता है हर्ष, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। अरे फिर मैं तुम्हें देखने लगा। देखो अकाउंट्स ऑफ कंपनी जो है वो सिर्फ उसमें कुछ सेक्शंस है, और सेक्शंस बताते हैं कि यार अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं। अच्छा आपको पता है कि दो होता है, या तो कैश बेसिस पे होता है या फिर क्वेश्चन नंबर 2, अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं? या तो कैश बेसिस होता है या फिर डैश। डैश को भरो जरा, मोदी जी से बच के, मोदी को रावण कह रही है। अरे यार रावण है। हाँ, क्रूअल बेसिस, मर्केंटाइल बेसिस, ऐसा सुना है ना, इधर कैश बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस, क्रूअल बेसिस सुना है ना? हाँ जी चलो चलो ओके। सुने, तो अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना है, अगर नहीं मेंटेन किया तो पड़ेगा डंडा। अच्छा मुझे एक बात बताना जरा, सुनो 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 भाइयों बहनों, अरे अरे हाँ अप्रूवल बेसिस सुनो। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का आखिरी सेक्शन क्या है? सेक्शन नंबर नहीं पूछ रहा हूं मैं, मुझे पता है कि आप सबको पता है, मुझे पता है कि आप सबको पता है। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का आखिरी सेक्शन क्या है? सर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, लॉ में क्लास कर लेने से हो जाएगा कंप्लीट। बिल्कुल 110% होगा। नहीं अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मैं ये मान लेता हूं, लेकिन क्या तुमने एग्जाम दिए इसका मुझे आंसर करना आप अलग से। सिलेबस कब खत्म होगी? अर्षा आर्यन, सिलेबस जब आप कहोगे तब खत्म कर देंगे।
नहीं सेक्शन नंबर नहीं चाहिए बेटा मुझे। इंटरनल ऑडिट, वेरी गुड। कॉस्ट ऑडिट तो 148 बेटा वो उधर है बाहर। हाँ इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। अच्छा सुनो, इंटरनल चैप्टर 10 आता है आपका ऑडिट एंड ऑडिटर्स, चैप्टर 9 है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। तो इंटरनल ऑडिट जो है वो चैप्टर 9 में क्यों है, 10 में क्यों नहीं? ये सारे राज जानेंगे हम, अभी नहीं बताऊंगा मैं। अच्छा अब एक आखिरी चैप्टर होगा, अब थोड़ा सा बस खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, देखना भगवान कसम खत्म होने वाला है। चैप्टर नंबर 11 है कंपनीज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। ऐसी कंपनी जो भारत के बाहर बनी है, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का मतलब मुश्किल से पकड़ के चलो एक सेशन सवा सेशन में हम फॉरेन कंपनी पूरा ऐसे चाट के खत्म कर देंगे, और 100% इसमें से क्वेश्चन आने वाला है इस बार, लिख के रख लो। फॉरेन कंपनी से 100% क्वेश्चन आने वाला है, लिख के रख लो। ओके, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। अच्छा फॉरेन कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जो फॉरेन में बनी है। हाँ और चलो जब, चलो पूछ लेता हूं, ऐसी कंपनी जो फॉरेन में बनी है और ऐसी कंपनी जो दुबई में बनी है। क्वेश्चन है आपके लिए, आज के लिए पहला क्वेश्चन, अच्छा दिल से। ऐसी कंपनी जो दुबई में बनी है और उसकी एक ब्रांच सिंगापुर में है, तो क्या वो फॉरेन कंपनी है या नहीं? आउटसाइड रजिस्ट्रेशन, यस बेटा। हाँ संतोष, देखो संतोष जी आपको मैं एक छोटा सा, संतोष जी ने जो जवाब दिया है मैं उसको थोड़ा सा संतोष जी की सहमति से ये ले रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन शब्द की जगह इनकॉर्पोरेशन इस्तेमाल कीजिए सभी लोग। ऑडिट को बुआ की ही होती है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ही होती है। यस सर, नो सर। क्या वो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया होना चाहिए? हाँ, यस, नहीं नहीं सर, क्लास स्टार्ट कीजिए। अरे ये क्या, क्लास स्टार्ट तो कब की हो चुकी भाई? प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, यस वेरी गुड, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया होना चाहिए। जब हम ये जान लेंगे कि फॉरेन कंपनी क्या होती है, तो फिर ये मान के चलो उसके बाद सिर्फ 20 मिनट लगेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। और तयशुदा यहां से एक क्वेश्चन इस बार आने वाला है। पेपर लीक कर रहा हूं, बताना मत किसी को, धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूं। अब चैप्टर 10 जो है ना ऑडिट एंड ऑडिटर्स, चैप्टर 10 जो है ऑडिट एंड ऑडिटर्स, उसमें होगा क्या? उसमें ये होगा कि भाई कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट कैसे होते हैं, कौन अपॉइंट होगा, अपॉइंट कर लिया, अच्छा इसको भगाएंगे कैसे, इसको निकालेंगे कैसे, ये बीमार हो गया, ये मर गया, तो इसकी जगह नया बंदा कैसे बैठेगा, कैजुअल वैकेंसी। यानी कि अपन ने सिर्फ वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट के लिए ऑडिटर्स को बैठाने से संबंधित प्रावधान यहाँ पे देखने, और अगर ऑडिटर या फिर कंपनी ने चूक किया तो कल राम आए थे, परसों मोदी आएंगे। यानी कि पैनल प्रोविजंस भी हैं 148 तक सेक्शन। जब आप पढ़ेंगे तब अपन अभी सेक्शंस की चर्चा नहीं करते, तो जब पढ़ेंगे तो कुछ सेक्शंस हैं ऑडिट एंड ऑडिटर्स के। अब ध्यान से सुने, देखो मॉड्यूल 3 जो है वो हम अदर लॉज को थोड़ी देर के लिए हटा दें, तो एलएलपी है, एलएलपी आपने फाउंडेशन में पढ़ा है, उसी को थोड़ा सा प्लस करके इधर बताया है। तो अब मैं वापस से मॉड्यूल 2 पर आ रहा हूं, क्योंकि मेरा टाइम खत्म होने वाला है और हमारे पास सिर्फ 6 मिनट है। तो बिल्कुल ध्यान से अब बोध, अब कोई भी एक बच्चा बस थंब ऊपर कर देगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बोध ग्रुप वाले बिल्कुल अलर्ट हो जाएं, मैंने क्यों चैप्टर 4 की बात की थी और मॉड्यूल 2 की बात की थी। कोई एक बोध ग्रुप वाला थम्स अप कर दो बेटा, बस खत्म कर रहे हैं। सौंदर्य इट एजीएम बाय शेयर होल्डर्स, गुड। ओके चलिए, राहुल भाई का आ गया मेरे को आंसर। यस सर। अच्छा सुनो सुनो, सेकंड ग्रुप में आपको एक पेपर है ऑडिट जो है 100 नंबर का। सेकंड ग्रुप में
आपको एक पेपर है ऑडिट जो है 100 नंबर का, और उस 100 नंबर, ये देखे चैप्टर, मैं इसको यहां से ऐसे करके यहां पे आता हूं। अब ध्यान से सुनना, एक मैंने उधर लिखा था शेयर एंड शेयर कैपिटल, अरे लिख क्यों नहीं रहा है, शेयर कैपिटल, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर, अरे यार ये कैसे हो रहा है, चैप्टर नंबर 4 सेकंड, शायद बैटरी इसकी डाउन है, मैं वापस वहीं आता हूं। 100 नंबर के ऑडिट के पेपर में आप ये 4 टॉपिक्स नोट कर लें, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8, 9, 10, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8, 9, 10, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8, 9, 10। ये कितना स्कोर देने वाला है आपको ऑडिट के अंदर? 25 मार्क्स से 30 मार्क्स का पोर्शन है, नोट कर लो। मैं सिर्फ 2 मिनट का समय दे रहा हूं। चैप्टर नंबर 4 में सिर्फ थोड़े से टॉपिक्स हैं जो उधर ऑडिट में आते हैं, जब पढ़ाऊंगा मैं आपको बताऊंगा, तब मैं आपको लिंक करा दूंगा कि भाई उधर ध्यान रखना, उधर ध्यान रखना। लेकिन चैप्टर नंबर 8, 9, 10 तयशुदा छप गया समझो, इधर भी पूछेंगे उधर भी पूछेंगे। मतलब ये जो मॉड्यूल 2 है ना आपका, ये देखा जाए तो ये भाई जैसे 60 मार्क्स का है तो 30 नंबर का मॉड्यूल 1, 30 नंबर का मॉड्यूल 2 और 10 नंबर का एक टुकड़ा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, 30 नंबर का मॉड्यूल 1, 30 नंबर का मॉड्यूल 2 30, और 10 नंबर का ये टुकड़ा एलएलपी। अब ऊपर आते हैं, ये 30 मार्क्स का नहीं है एक्चुअली, 30 नंबर का यहां और 25 नंबर का ऑडिट में, यानी कि 55 नंबर का पोर्शन है ये, 55 मार्क्स का पोर्शन है दोनों जगह से। आप क्या, आपको मेरी बात समझ आ रही है मनजिंदर जी? यस राहुल भाई, 10 में सिर्फ 143 है। नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊंगा ना, जब आपसे डिस्कशन करूंगा तब एक एक चीज बताऊंगा। देखो एलएलबी क्या 10 मार्क्स का आएगा, हाँ 8 नंबर का, 7 नंबर का, एक 4 का टुकड़ा, एक 3 का टुकड़ा, और एक एक नंबर के वो पुच्चू फेंकते हैं ना कि ये बता ना 4 में से एक जय माता दी किया, जिधर भी टिक किया सही निकलता है, तो ये सब मिला के 10 हो जाता है। सर ग्रुप 1 के साथ ऑडिट के एग्जाम दे सकते हैं क्या? बिल्कुल 110%। अरे दोनों ग्रुप दे सकते हो ना यार, अभी तो बहुत टाइम है, सिंगल ग्रुप पे क्यों जा रहे हो? लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भय है कि नहीं यार अभी बोथ ग्रुप मेरे को डर लग रहा है, तो हाँ सेकंड ग्रुप का कोई एक पेपर आप पकड़ सकते हो। अब आप चाहे कॉस्टिंग पकड़ो, प्रैक्टिकल में ज्यादा इंटरेस्ट है, चाहे ऑडिट पकड़ो, एग्जामिशन के लिए सोच लेना यार, वेले रहोगे तो एक दिन की पढ़ाई करके कर सकते हो। तो हम लोग का जो स्टार्ट करने का तरीका रहेगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 2 से, हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 2 से, क्योंकि मॉड्यूल 2 मोटा मोटा सब तरफ से पकड़ के चले, दोनों जगह से, हमें दूसरी जगह से कोई मतलब नहीं, हमें तो हमारे लॉ से मतलब है। तो हमारे लॉ की बात करें तो कहने को 30, लेकिन होता 36 मार्क्स का है। इसमें से ऑप्शन आते ना कि 5 में से कोई 4 क्वेश्चन करो, तो वो जो ज्यादा क्वेश्चन यहां से गिरते हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 2 से, और मॉड्यूल 2 को मैं आपको इधर देने वाला हूं। अभी स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ अभी स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं अभी मतलब कब बहन? अभी मतलब कल, कल सेम टाइम 4:15 से स्टार्ट करने वाले हैं हम। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से कि हम मॉड्यूल 2 से स्टार्ट करते हैं और फिर इसको खत्म करते हैं? कितने लोग सहमत है फटाफट? कितने लोग सहमत नहीं है? सहमत है, मैं मान के चल रहा हूं सभी। फटाफट आंसर, अब चाहिए तुम्हारे जवाब, क्योंकि अब मेरा समय हो गया, अब मैं आपका टाइम सिर्फ खाने वाला हूं, क्योंकि अब मैं वेला हो चुका हूं, अब मैंने पीडीएफ कर लूंगा। यस सर, यस सर, यस सर, सनम जी, यस। The way of your teaching is fantastic. Everyone love it.
बेटा अभी तो हमने टाइम पास किया है निमिका, पहले पढ़े, है ना, पढ़ें पूरा समझे। जब आपको एग्जामिशन आएगी ना, फिर आप मेरे को बताओगे ना, मेरे को तब असली लगता है कि हाँ, आपकी एग्जामिशन ही हमारी तारीफ है। ओके, आई एग्री। कौन सा चैप्टर? सहमत हैं? अरे वाह, बिल्कुल अग्री, अग्री बिल्कुल। मुस्कान, तुम कैसे वो कर रही हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आपको शायद कुछ चीजों का डाउट है। तो चलिए, बिल्कुल सर, वी आर टोटली अग्री विद यू। चलिए, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि कल से हम लोग बिल्कुल रोज साथ बैठने वाले हैं। आने वाले 22 दिन में हम एग्जामिशन, मेरी साइड से मैं 60 काउंटिंग का 60 पढ़ा दूंगा, आपके हिसाब से मैं 45 का आपको रटवा देने वाला हूँ। और उसके बाद 45 से 60 के बीच में, यानी कि जब हम पूरा 100 का पढ़ेंगे तो अपन 60 के ऊपर पहुंचेंगे ना, तो उसके बाद की जो होगी मेहनत, वो मैं अपने लिए करूंगा। पास तो मैं आपके लिए करा के देने वाला हूँ, ठीक है सर? मतलब अभी ग्रुप 1 के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, पास हो जाएगा? अरे, ये बात, मतलब मुस्कान, तुम वो हो जो वो होते हैं ना, जिन्होंने एग्जाम भी नहीं दी है और पहली दफा एग्जाम है। हाँ, कर कर, बड़े आराम से कर, हो जाएगा, कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। बट ये है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ सेशंस रेगुलर आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट यहां से पकड़ोगी तो दिक्कत जाएगी। सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना रिजल्ट में ग्रुप 1 विद ऑडिट? अरे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, हाँ, ये कुछ ऐसे व्यक्तिगत सवाल है कि साहब मेरा ग्रुप 1 के साथ में ये कर लूं, साहब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, सर जैसे ही मैं पढ़ने लगता हूँ ना, उसका फोन आ जाता है, और फिर वो फोन करके सिर्फ इतना कहती है, जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। सर, जब उसे बात ही नहीं करनी थी तो उससे फोन क्यों किया? और फोन उठा के बोलती है कि तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है, जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। सर बताओ ना, करूं क्या? वो ऐसे मेरे से बात नहीं करेगी, फिर मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा, मजा भी नहीं आ रहा। ये सारी बातें हम कहाँ करेंगे? आप मुझे व्हाट्सएप पे दो, मैं आपको ऑडियो में आंसर कर दूंगा बेटा। लेकिन कोशिश करें कि ये जो हमारा इसमें ना, सारी चर्चाएं करेंगे अपन। आप जहां फंसे हुए हो, आप जहां से निकलना चाह रहे हो, आपको लिखने का दिक्कत है, आपको याद नहीं हो रहा है, हर चीज का जवाब मिलेगा एक्सपीरियंस से। बेटा 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो 15 साल 17 साल से बच्चे लोग आते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो कॉमन होती है, लेकिन आपके लिए तो सिर्फ अपनी और नहीं है, हमारे लिए कॉमन है, हमारे पास आंसर है उसका, हम जवाब देंगे आपको, ठीक है? ठीक है मेहता जी, चलो। अच्छा, एक छोटी सी बात और, भगवान कसम सिर्फ 2 मिनट में छोड़ने वाला हूं। अदर लॉज के अंदर ना 3 चैप्टर्स हैं, और तीनों हम मान के चलेंगे कि 10-10 नंबर के हैं, क्योंकि 30 नंबर का है, 3 चैप्टर है, तो 10-10 के हैं। 3 चैप्टर हैं, तीनों हैं, तो 10-10 के नहीं हो गए? अरे हाँ या हाँ? अरे हाँ। अदिति, अदिति, कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? कल हम स्टार्ट मीटिंग से स्टार्ट कर देते हैं यार। कल जो मन कर गया वहां से स्टार्ट कर देंगे, मीटिंग से कर देंगे। मॉड्यूल या नोट्स या जो भी है आपके पास, आप लेकर तो बैठो, मैं यहाँ से करूंगा। और फिर कुछ लोग ग्रुप में हैं तो मैं आपको वो कर दूंगा, जो वो नहीं होता, पीडीएफ, पीडीएफ फॉरवर्ड करवा दूंगा आपको। ठीक है जी। चलो, तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आज के लिए हमारा जितना भी सेशन, हमें जो टाइम पास करना था, मुझे आपसे सिर्फ रूबरू होना था, मुझे सिर्फ बताना था कि मैं आपका लॉ का आगे का जो कार्यभार है संभालने वाला हूँ, लॉ की जिम्मेदारी लेने वाला हूँ। और बिल्कुल मैं जिम्मेदारी लेने के लिए पूरा तैयार हूँ। मुझे सिर्फ आपका सहयोग चाहिए, 1.5 घंटे क्लास में ध्यान से सुनने वाला सहयोग, और 20 मिनट घर पे जाके एक बार पेज पलटने वाला सहयोग। उससे ज्यादा मैं आप पे बिल्कुल लोड नहीं डालूंगा कि आपको 2 घंटे पढ़ना है, आपको 3 घंटे पढ़ना है, अरे दुनिया बदल गई है, सिलेबस चेंज हो गया, अरे डरो रे डरो, ऐसे कैसे पास हो जाओगे तुम? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चेंज, टुच्ची सी चीजें चेंज हुई है, तो थोड़ी देर के लिए हम ये मान के चले, जो चेंज हुआ है हमने पिछली बार छोड़ा था, इस बार पढ़ना। बस पॉजिटिव रहो यार, डराने वालों से डरो मत। हमसे हर चीज कमजोरी है, जब तक हम कमजोर नहीं पड़ते। चलो, तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। चलिए, जय श्री कृष्ण।